हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितेश कुमार। प्रीपोजिशन का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैं प्रीपोजिशन का एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट आप वो वाली वीडियो को देखेंगे एंड देन आफ्टर आप ये वाली वीडियो को देखेंगे। पहली वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन के बारे में समझाया है और इस वीडियो में मैं कुछ आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ पार्ट छूटेगा पर नहीं समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, इसमें जो है आई विल कम होम इन एन आवर। यहां पर क्या कह रहा है कि मैं 1 घंटे में घर वापस आऊंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं ड्यूरेशन क्या होता है। ड्यूरेशन मीन्स आप कह सकते हैं टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ? दो टाइम के बीच का समय। जैसे अगर कोई आपसे कह देता है 1 घंटे में, क्या कहता है? 1 घंटे में इन 1 आवर। तो 1 आवर जो है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर अभी घड़ी का समय 12 ओ क्लॉक हुआ है और फिर ये 1 ओ क्लॉक हुआ है। तो 12 ओ क्लॉक से 1 ओ क्लॉक के बीच ये जो टाइम है, ये टाइम कहलाएगा ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट में हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर कोई कहता है 3 घंटे से, यानी कि 3 आवर्स, तो 3 आवर्स का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि ये 1 आवर, 2 आवर एंड ये 3 आवर। 1 आवर यहां से लेकर के यहां तक की जो गैपिंग है या जो टाइम इंटरवल है, ये आपका 3 आवर को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका 1, 2 एंड ये 3। तो ये आपका क्या है? तो ड्यूरेशन है। जब 2 टाइम के बीच की गैपिंग अगर होती है तो वहां पर हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे उसी तरह अगर हम कह दे 5 सालों से, ठीक है, 5 इयर्स 5 सालों से। तो अब 5 सालों से अगर हम कहते हैं या 1 घंटे से कहते हैं या 3 घंटे से कहते हैं, तो ये हमारा होता है टाइम ड्यूरेशन। अब 5 साल कैसे हुआ? सपोज कीजिए ये 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर। तो इस वाले टाइम पीरियड से लेकर के इस वाला जो है एक इंटरवल होता है, ड्यूरेशन होता है। तो जब 2 टाइम इंटरवल होता है तो वहां हम लोग इनका कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उसी तरह अगर है जो कहा जाता है क्या, जैसे आप कह दे यहाँ मान लीजिए मैं एक घड़ी बनाऊं, अब कोई कह देता है 5 घंटों से सपोज कीजिए कि आपका टाइम यहां से शुरू हो रहा है। अब यहां से 5 घंटा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो है ये टाइम गैपिंग ही तो है या ड्यूरेशन ही तो है। तो जहां टाइम गैपिंग या ड्यूरेशन की बात आती है वहां पर लगाया जाता है इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। माइंड में फिट कर लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन के बाद, अब आपका एक टाइम आता है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम
जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके घर 4 o'clock पर मिलने आ रहा हूं, तो ये 4 o'clock का जो टाइम होगा ये क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी ट्रेन 8 बजे खुलेगी, 8 o'clock में खुलेगी, तो ये 8 बजे क्या हो गया, ट्रेन खुलने का फिक्स टाइम हो गया, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच 6 बजे शुरू होता है, तो ये 6 बजे क्या है, 6 o'clock क्या है, तो ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह अगर कहा जाए आफ्टरनून, जैसा कि मैंने इसमें बतलाया था, अगर हम कह दे आफ्टरनून के साथ क्या लगाएंगे, तो आफ्टरनून की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो आफ्टरनून में क्या होगा, क्या इन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि आफ्टरनून हम कहते हैं क्या है, तो नून आपका 12 o'clock में होता है, नून आपका 12 o'clock में होता है, और 12 o'clock से लेकर के 5 o'clock तक के आपका जो है ना आफ्टरनून का समय होता है। तो ये आफ्टरनून एक तरह से 12 o'clock से लेकर के 5 o'clock तक का एक टाइम इंटरवल ही तो है, जिसके बीच 1 2 3 4 5 ये टाइम जो है गुजर गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इन आफ्टरनून लगना चाहिए। उसी तरह अगर आप मॉर्निंग की बात करते हैं तो मॉर्निंग आपकी सपोज कीजिए 5 o'clock इन द मॉर्निंग या 5 AM या 6 AM में मान लीजिए स्टार्ट होती है, सपोज कीजिए 6 AM में स्टार्ट होती है, तो 6 o'clock से लेकर के 12 बजे के पहले तक, 12 o'clock के पहले तक का जो टाइम होता है ये मॉर्निंग ही तो होता है। तो ये मॉर्निंग भी आपका क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ इन लगेगा और इन आफ्टरनून होगा। ठीक है। बट अगर नून की हम बात करें तो नून एग्जैक्ट 12 बजे होती है, तो 12 बजे एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए कहा जाता है एट नून। ओके। तो आई थिंक सो आप इन और एट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एट जो है वो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ये फिक्स होता है जिसका आप निर्धारण कर सकते हैं, और इन जो होता है वो ड्यूरेशन को दिखलाता है, अवधि को दिखाता है, और अवधि आप निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे मैं 5 घंटे में आऊँगा, सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मैं 10 मिनट में आपसे मिलकर आ रहा हूँ। अब ये 10 मिनट कब पूरा होंगे कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे मैं 5 o'clock इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून या AM या PM को मिलूंगा, तो ये 5 o'clock क्या हो गया, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है। तो यहां पर आई विल कम होम इन एन आवर, तो एन आवर क्या हो गया, ड्यूरेशन, और हम लोग जानते हैं ड्यूरेशन के लिए इन का यहां यूज किया है। बी कुड हैव डिनर एट 8 o'clock, यहां एट 8 है और इन द एट 8 का यूज किया गया है। तो अब ये एट 8 जो है वो आपका फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम को दिखला रहा है कि 8 बजे आना है, तो यहां पर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर इवनिंग की बात करें तो यहां पर प्रीपोजिशन इवनिंग के साथ क्या यूज किया गया है, इन का यूज किया गया है,
क्योंकि जो इवनिंग का जो टाइम होता है वो 5 o'clock से लेकर के 6 o'clock तक हो सकता है या 7 o'clock तक हो सकता है। तो 5 o'clock से लेकर के 6 o'clock या 7 o'clock तक अगर हम इवनिंग मान के चलते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तो ड्यूरेशन ही है ना। तो अगर ड्यूरेशन को दिखाना है तो हम वहाँ पर ड्यूरेशन कह सकते हैं या पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है यहाँ पर इन का यूज किया गया है। ये आपका इन प्रीपोजिशन इवनिंग के लिए आया है। तो हम भी याद रखेंगे कि इवनिंग है तो इन द इवनिंग लिखना ज्यादा बेटर होगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही द प्ले स्टार्ट एट 3 hour। द प्ले स्टार्ट इन 3 hour। अब यहाँ पर खेल जो है वो 3 घंटे में स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन है। नेक्स्ट कह रहा है वी हैव टू रीच देयर एट 2। हम लोग को वहां 2 बजे क्या हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और आफ्टरनून कह रहा है, तो जैसा कि अभी बताए थे आफ्टरनून मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शायद वो 12 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ इन प्रीपोजिशन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी विल फिनिश द वर्क इन 3 months। अब यहाँ पर जो 3 months कह रहा है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मंथ, ये सेकेंड मंथ और ये थर्ड मंथ। मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च जो है ये हमारा क्या हो गया, एक टाइम ड्यूरेशन ही तो है। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। ठीक उसी तरह इट विल बी बेस्ट इफ वी बिगिन इन मे। कह रहा है कि अच्छा होगा अगर हम मई में शुरू करते, मई में। तो अब ये मई की अगर हम बात करें सर, तो आप देखिए जो मई का महीना होता है वो हम कह सकते हैं 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक होता है। 1 से लेकर के 31 होता है। तो वो 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का जो टाइम है, 31 दिनांक तक का जो टाइम है, ये एक तरह से क्या दिखला रहा है, ड्यूरेशन को ही तो दिखला रहा है। तो ड्यूरेशन के सिचुएशन में इन का यूज होता है, या हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आपको कह सकते हैं कि मंथ्स के साथ जो है इन का यूज किया जाता है। कोई भी मंथ हो, इन द जनवरी, इन द फरवरी, कुछ भी अगर होता है तो हम यहाँ पर इन का यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो सीधा तौर पर कॉन्सेप्ट है आपका, जहां ड्यूरेशन है वहां इन होगा और जहां फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पर हम एट का यूज करते हैं। बाकी अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हमें ये बार बार जो है ना, जो शॉर्ट फ्रेज टाइप का जो वर्ड आता है याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देन आफ्टर कह रहा है माई बर्थडे इज ऑन 14th June। अब यहाँ पर इन और एट के बाद जो है एक नया चीज आ रहा है जिसका नाम है ऑन। याद रखिएगा अगर आपके पास कोई डेट होती है, डेट, तो डेट के साथ ऑन लगाया जाता है। डेट के साथ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। मंथ के साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन लगाया जाता है। ठीक है, या टाइम ड्यूरेशन के लिए इन लगाते हैं हम लोग। आगे कह रहा है द पार्टी विल स्टार्ट एट 4 PM। अब देखिए यहाँ पर 4 PM क्या हो गया, घड़ी का टाइम दे दिया है। तो अगर घड़ी का टाइम रहता है, क्लॉक टाइम अगर रहता है, क्लॉक टाइम अगर रहता है आपका दिया हुआ, तो आप यहाँ पर एट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लॉक टाइम रहेगा तो एट का यूज करेंगे क्योंकि ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है। प्लीज रीच ऑन टाइम, यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, ऑन टाइम कहा जाता है। ऑन टाइम यानी समय पर, और कोई भी समय क्या होता है, एक फिक्स होता है। नेक्स्ट, आई वेंट टू बेड
लेट एट नाइट, हम लोग रात को लेट से बेड पर गए। तो ये भी फ्रेज आपको याद रखना है। नाइट के साथ क्या लगेगा, एट का यूज होता है, नाइट के साथ एट का यूज होता है, ठीक है। आई वोक अप एट 9 इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग तो हम बता दिए ना, एक टाइम ड्यूरेशन होता है 5 o'clock से लेकर 12 o'clock के पहले तक का आपका जो टाइम होता है वो मॉर्निंग में ही कैलकुलेशन होता है। तो सो यहाँ पर इन द मॉर्निंग कहा गया है और एट 9 कहा गया है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। एट नाइट कहा गया है, एट नाइट। आई वाज इन शिमला, ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में कैप्चर कर चुका हूँ। इन शिमला होगा क्योंकि ये, ठीक है, इसके बारे में पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर 3 months का यूज किया गया है। आपको तो अभी अभी हमने बतलाया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही चीज के लिए कई प्रीपोजिशन होते हैं। आई वाज इन शिमला फॉर 3 months, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मैं 3 महीनों के लिए शिमला में था। तो 3 महीनों के लिए, तो यहाँ पर ये फॉर जो है वो के लिए का सेंस दे रहा है, वो 3 महीने के लिए ही गया था। तो यहाँ पर फॉर हो गया। फिर यहाँ पर फ्रॉम 2 जनवरी का यूज किया गया है। तो अगर आपको स्टार्टिंग टाइम के साथ एंडिंग टाइम भी दिखाना हो, स्टार्टिंग टाइम के साथ साथ एंडिंग टाइम भी दिखाना हो, तो स्टार्टिंग टाइम के साथ आप है जो फ्रॉम का यूज करेंगे और एंडिंग टाइम के साथ जो है आप TO2 प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। स्टार्टिंग टाइम भी अगर दिया हो रहा है, एंडिंग टाइम भी दिया हुआ रहे, तो स्टार्टिंग टाइम के साथ फ्रॉम और एंडिंग टाइम के साथ इन का कॉन्सेप्ट चलता है। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके जो रूल मैं बतलाता हूं उसको नोट्स में के रूप में आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए। इंग्लिश ग्रामर का क्लास हो या मैथ का क्लास हो, बच्चे को हमेशा कॉपी और पेन साइड में रखना चाहिए। टीचर के द्वारा जो भी बातें बतलाई जाती है उसको आप कॉपी और पेन के साथ नोट्स करेंगे, और नोट करने के बाद अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो एक बार उसको रिमेम्बर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना रिमेम्बर किए हुए समझाई हुई चीज़ें समझ में तो आ जाती है पर परमानेंट दिमाग में नहीं आता है। परमानेंट दिमाग में तब आएगा जब आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और समय समय पर नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे तब। नेक्स्ट आते हैं यू लेफ्ट एट नून। ये एट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि नून जो होता है एग्जैक्ट 12 बजे को कहते हैं। जो 12 बजे का जो एग्जैक्ट टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, आप 12 o'clock कहिए या नून कहिए, दोनों सेम सेंस देता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए एट का यूज यहाँ पर हुआ है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर फॉर यू के लिए के सेंस में आया है। सिंस देन, उस समय से, यानी कि यहाँ पर ये सिंस देन क्यों किया है, तो इसके लिए आपको टेंस के पास आना पड़ेगा। यहाँ हैव बीन वेटिंग है, हैव बीन वेटिंग का मतलब क्या हुआ, हैव जो है प्रेजेंट टेंस में लगता है, और यहाँ पर बीन जो है वो V3 है, यानी V3 जो है परफेक्ट टेंस में लगता है, और फिर वेटिंग जो है V4 है, और V4 तो कॉन्टिन्यूअस में लगता है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस का यूज किया जाता है। फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, उस समय से लेकर के, ठीक है। और सिंस ऑफ का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी का टाइम हो सकता है, या कोई डेट हो सकता है, या कोई ईयर हो सकता है, ठीक है ना, या जैसे 2022, 2021, 2018 से भारत, है ना, इस टाइप का कुछ भी जो है यहाँ पर आपका होगा। तो हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए
4 लगेगा। पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 सालों से, 5 सालों से, इस टाइप का अगर कुछ रहता है तब। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सिंस लगा है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट में। मे आई यूज योर बैट फॉर ए फ्यू आवर ऑन मंडे। अब यहाँ पर देखो डे है, क्या है? डेट नहीं, डे है। डे डे डे, अभी हमने आपको बतलाया था डेट के लिए ऑन लगता है, तो उसी तरह हम कहेंगे डे के लिए भी कौन सा प्रीपोजिशन आता है? तो डे के लिए भी प्रीपोजिशन आता है ऑन। डे का मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑन मंडे, तो उसी तरह ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, इस टाइप से हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे। डेट भी रहेगा अगर है जो, जैसे सपोज कीजिए ऑन 14 जून, ऑन 2 जून, ऑन 31 जून, तो उसमें भी ऑन लगेगा। फिट कर लीजिए माइंड में, डेट के साथ ऑन, डे के साथ ऑन, डेट के साथ ऑन और डे के साथ ऑन। नेक्स्ट आते हैं, बी विल बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 7 PM। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम के लिए और टू एंडिंग टाइम के लिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम के लिए और टू किसके लिए? एंडिंग टाइम के लिए। तो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम के लिए फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन आता है। माई पेरेंट्स बाउट दिस हाउस इन 1990। अब यहाँ पर 1919 इन है, तो 1919 कुछ और नहीं है सर, ये आपका ड्यूरेशन को दिखलाता है। अब ये ड्यूरेशन कितने दिन का हो सकता है? तो 365 डेज का ही तो ड्यूरेशन है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से घूम करके फिर वापस आया, या हम कह सकते ये ड्यूरेशन आपका 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का है सर, तो जहाँ हमारा ड्यूरेशन रहता है वहाँ तो हम क्या लगाते हैं? वहाँ हम इन लगाते हैं। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं सर कि अगर है जो ईयर का नाम रहे, किसका रहे? ईयर, ठीक है, ईयर, तो ईयर के नाम के साथ इन लगाते हैं, याद कर लीजिएगा। ईयर के नेम के साथ इन लगाते हैं, और कॉन्सेप्ट ये है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक लंबी अवधि को दिखला रहा है, एक लंबी अवधि को दिखला रहा है, तो लंबी अवधि को दिखलाने के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, माई पेरेंट्स बाउट दिस हाउस इन 1990। ओ सॉरी, अभी यही क्वेश्चन तो बतलाए थे। इन 1990 यहाँ पर ये ड्यूरेशन को दिखला रहा है, इसलिए यहाँ पर इन होगा। द हाउस ले एम्प्टी फॉर 10 ईयर। फॉर 10 ईयर का मतलब क्या है? ये घर जो है वो 10 सालों से खाली रहा, 10 सालों तक खाली रहा, तो के लिए के सेंस में फॉर लगाए हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000। अब यहाँ पर आप फिर से देखिए, तो ये हमारा हैव बीन लिविंग, हैव हमें बताया कि हम कौन सा टेंस है, तो हैज हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में। ये बीन हमें बताया कि हम V3 है सर, बी बाज बिन। V3 किस में होता है? तो V3 आपका परफेक्ट में आता है, और लिविंग हो आपका कंटिन्यूअस में आता है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऊपर भी बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। मनोज बाज इन द फील्ड, ये इन का कॉन्सेप्ट क्या है? कल के वीडियो में, सॉरी इसके पहले वाले पार्ट 1 में क्लियर किया गया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। इसी तरह जो है यहाँ पर टू सनसेट कह रहा है, तो ध्यान से देखो, तो फ्रॉम सनराइज टू फ्रॉम टू सनसेट, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम हो गया, स्टार्टिंग टाइम है ये स्टार्टिंग टाइम हो गया, और ये हमारा एंडिंग टाइम हो गया। तो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम के साथ जो है हमारा पेयर किसका चलता है? तो हमारा पेयर चलता है फ्रॉम और टू का।
चलिए नेक्स्ट है, ही टुक हिज बुलक टू द रिवर। टू द रिवर, किसी ओर, किसी ओर मतलब कि दिशा के सेंस में, दिशा के सेंस में, दिशा मतलब डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के सेंस में हम लोग टी और टू लगाते हैं। डायरेक्शन के सेंस में टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये नदी की ओर जा रहे हैं, नदी की ओर जा रहे हैं, तो नदी की ओर जा रहे हैं इसलिए यहां पर टू द रिवर आया है। नेक्स्ट कह रहा है इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, तो इवनिंग भी क्या है, ड्यूरेशन है। अगर 5 o'clock से 7 o'clock मानते हैं तो ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर इन का यूज किया गया है। ठीक उसी तरह द ट्रेन इज लेट, इट यूजुअली रीच ऑन टाइम। अभी अभी बताए थे कि ऑन टाइम को याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑन टाइम होता है, ऑन टाइम होता है, इस बात को याद रखिएगा, ऑन टाइम, ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव बीन बेटिंग। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो यहाँ पर सिंस 6 AM कर रहा है। 6 AM क्या है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा। यही जो है पीरियड ऑफ टाइम रहता 6 आवर, 2 years, तो फॉर लगता। इट शुड बी देयर इन 3 आवर, इन 3 आवर। देखिए ड्यूरेशन आ गया सर, ड्यूरेशन आ गया तो यहाँ पर इन लगा। तो इस तरह हमने क्या देखा, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को मैंने एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये कुछ पॉइंट को लिखे हैं। आप इस पॉइंट्स को अपने नोट्स में लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में इस टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि प्रीपोजिशन एक टॉपिक ऐसा है जो एक गहरा समुद्र है, जिसमें जितना आप डूबिएगा उतना सीखिएगा और जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना याद रहेगा, वरना आप भूल जाइएगा सारी चीजों को। चलिए आगे हम आपके बुक की कंक्लूजन लाइन को रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है व्हेन वर्ड्स सच एज इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम एंड सिंस आर यूज्ड टू टेल अस व्हेन समथिंग हैपन, देन दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पर ये डिफिनीशन दे दिया है। क्या कह रहा है, व्हेन वर्ड्स सच एज इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम एंड सिंस आर यूज्ड टू टेल अस व्हेन समथिंग हैपन, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। मतलब कि जब हम प्रीपोजिशन के द्वारा इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम और सिंस, इन प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन हमें बतलाता है कि कोई भी कार्य व्यापार कब हुआ है या कोई भी काम कब हुआ है, तो अगर टाइम की जानकारी देता है तो हम कहते हैं इसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इन इज यूज विद द नेम ऑफ मंथ। अब देखिए यहाँ पर आपका एक साथ लिख दे दिया है, इन इज यूज विद द नेम ऑफ मंथ, सीजन एंड ईयर और पार्ट ऑफ डे। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन का यूज हम लोग मंथ के नेम के साथ, सीजन के नेम के साथ और ईयर के साथ और पार्ट ऑफ डे के साथ करते हैं। और इसको मैंने कॉन्सेप्चुअल में बतलाया, क्या, तो पीरियड ऑफ टाइम। या हम कह सकते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एट इज यूज विथ ए स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बतला चुका हूँ। ठीक है, घड़ी के टाइम के साथ, घड़ी के टाइम के साथ, क्लॉक टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। एट डिनर कहेंगे, एट डिनर कहेंगे। ठीक है, वी यूज इन for all parts of a day but at is used with noon, night, dawn and dusk। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपके सामने नून आ जाता है तो नून हमने बतलाया था एग्जैक्ट 12 o'clock कहते हैं। नाइट की बात अगर कहते हैं तो इसमें हम नहीं कह सकते कि नाइट आप किस समय कहते हैं। जनरली नाइट हम उस समय कह सकते हैं जिस समय हम लोग सोने के लिए जाते हैं। ठीक है,
डॉन होता है सूर्योदय का समय होता है। सूर्योदय जो है किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ ही सेकंड के लिए जो है वो हमें होता है, मतलब जब पहली किरण हमारी धरती पर आती है और आकाश में जो है हल्की हल्की रोशनी होती है, कुछ समय के लिए ही होता है, इसलिए उसको डॉन कहते हैं। और डक्स का मतलब शाम होता है। गोधूली की बेला होती है, गोधूली की बेला होती है जिस समय सूर्य अस्त होता है और ऑरेंज कलर का सूरज नजर आता है। तो इसके साथ एट का यूज किया जाता है, ठीक है। और बाकी इसको छोड़ करके कोई भी पार्ट ऑफ डे आपका होगा, जैसे आफ्टरनून होगा या फिर मॉर्निंग होगा, तो ये ड्यूरेशन है, एक लंबे टाइम को दिखलाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम कहते हैं आफ्टरनून, तो आफ्टरनून का समय आपका 12 o'clock से लेकर के 5 o'clock तक के हो सकता है। ऑन इज यूज विथ ए पार्टिकुलर डे और डेट। ऑन का यूज किसके लिए किया जाता है? तो पार्टिकुलर डे और डेट के लिए किया जाता है। डे के साथ ऑन और डेट के साथ भी ऑन। एग्जाम्पल के तौर पर ऑन माई बर्थडे। अब ऑन माई बर्थडे किसी खास डेट पे ही तो मनाते होंगे आप, तो आप वो डेट मेंशन ना करके ऑन माई बर्थडे कर दिए, ठीक है। ऑन क्रिसमस, अब क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को ही तो मनाया जाता है। तो क्या हो गया, ये डेट ही तो हो गया। ऑन माई बर्थडे, सपोज कीजिए कि मेरा बर्थडे जो है 2 जून को आता है, तो एग्जैक्टली मेरा बर्थडे 2 जून को ही आता है। तो यहाँ पर ये 2 जून क्या हो गया, एक पार्टिकुलर डेट या एक पार्टिकुलर डे ही तो हो गया। सो यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर इज यूज टू शो ड्यूरेशन। फॉर का यूज भी जो है ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। फॉर 3 hours, फॉर ए ईयर। फ्रॉम इज यूज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। एग्जाम्पल फ्रॉम 2016 टू 2009, मतलब जब 2 टाइम इंटरवल रहेगा तो फ्रॉम और टू का यूज करेंगे। सिंस इज यूज व्हेन एन एक्शन हैड बिगुन एट पार्टिकुलर टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन, जिसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि कोई भी कार्य व्यापार जो है पास्ट टाइम में शुरू हुआ, अब तक जारी है, आने वाले समय में भी जारी रहेगा। मतलब कि इसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर का भी टाइम है, ठीक है, फ्यूचर का भी टाइम है। तो जब तीनों चीज आपका है, जैसे मैं कहूं कि मैं 2013 से पढ़ाता आ रहा हूं, तो अब बताइए कि मैं 2013 से लेकर के 2022 तक, ये 2013 से लेकर 2022 तक ये पास्ट टाइम हो गया। इतना तक मैं काम कर लिया। अभी प्रेजेंट टाइम 2022 है, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है आगे आने वाले समय में भी मैं पढ़ाता रहूँगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बतलाया था क्या बतलाया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 1992, 2022, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। ओके, आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से आप प्ले करके देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है मेरे द्वारा बोले गए जो रूल्स है उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। मेरी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्क्रीनशॉट ले करके खुद ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और स्क्रीनशॉट ले करके इसको खुद बनाएंगे, या वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर को फिल कीजिए एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन को समझते हुए अपने आंसर को चेक करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आई विल रिटर्न योर नोटबुक डैश मंडे। मैं तुम्हारी नोटबुक को मंडे को रिटर्न करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, डेट और डे के साथ ऑन लगाते हैं, सो यहाँ पर ऑन मंडे लिखना बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई विल कॉपी द नोट्स डैश 2 days। अब यहाँ पर क्या कह रहा है
यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं तुम्हारे नोट्स की कॉपी को 2 दिनों में कर लूँगा। अब अगर आप देखें तो 2 डेज ड्यूरेशन ऑफ तो टाइम है, ये आपका फर्स्ट डे हो गया, ये आपका सेकेंड डे हो गया। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको बतलाया था इन प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, सो यहाँ पर हम लोग इन के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ गेस्ट विल रीच एट और ऑन। एट और ऑन यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। 8 PM है। अब 8 PM क्या हो गया, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, घड़ी का टाइम दिया हुआ है, तो घड़ी के टाइम के साथ हम लोग एट के साथ जाएंगे। एट 8 PM होगा। नेक्स्ट है द प्रोग्राम शुड बिगिन डैश टाइम। अब ये प्रोग्राम कितने टाइम में शुरू होगा, तो मैं बताया था इस फ्रेज को कि यहाँ पर ऑन टाइम होगा, ऑन टाइम चलेगा। नेक्स्ट, हुसैन बिकेम ए पुलिस ऑफिसर इन सिंस 2013। अब यहाँ पर क्या है, तो इन और सिंस है, तो अब हुसैन पुलिस ऑफिसर तो बना होगा। सिंस क्यों हम लगाएंगे, सिंस तो हम तब लगाएंगे जब कोई कार्य व्यापार पास्ट टाइम में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, और इन फ्यूचर में भी जो है वो जारी रहने का या कंटिन्यू रहेगा, तभी तो हम सिंस लगाएंगे या फॉर का कॉन्सेप्ट चलेगा। यानी इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इसका मतलब हुसैन जो है वो 2013 में पुलिस ऑफिसर बन गया था, तो ये आपका इन के साथ मैं जाऊंगा। आई हैव नोन हिम डैश 2015। आप यहां पर देखिए, ये कहना चाह रहा है कि मैं 2015 से उसे जानता हूं। अब मान लीजिए कि आप किसी को जान गए या उसको आप पहचानते हैं, तो इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर यानी पास्ट में जब आपने उसको जाना, जैसे सपोज करो कि आपकी मुलाकात हमसे कभी हो गई और आप मुझे जान गए कि हाँ ये नितेश सर हैं, ठीक। तो अब इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट आप मुझसे कहीं भी मिलिएगा तो आप मुझे पहचान लेंगे, ठीक है। तो एक बार जब आप किसी को जान चुके हैं तो यहां पर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। यानी 2015 में अगर आप किसी से मिले हैं तो उस समय से उसको जान रहे हैं। अब आप यहां पर देख रहे होंगे बिन प्लस V4 नहीं आया है, तो नो आपका क्या है, तो नो एक नॉन एक्शन वर्ब है। ये नो हमारा एक नॉन एक्शन वर्ब है। ये हमारा जो है ना ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। ब्रेन के अंदर जो भी कार्य होता है वो सारा जो है आपका नॉन एक्शन वर्ब होता है, और इसका जो है कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। कंटिन्यूअस फॉर्म जो है इसका क्रिएट नहीं होता है। किसका क्रिएट नहीं होता है, तो जो नॉन एक्शन वर्ब होता है या जो मेंटल वर्क होता है, जैसे आप करते हैं ना रिमेम्बर, फॉरगेट, हेट, लव, होप, ऐसे ऐसे कोई भी वर्ड होते हैं वो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, तो उसका कंटिन्यूअस यहाँ पर नहीं है। यानी 2015 के साथ हम सिंस के साथ जाएंगे। सी हैड बीन वर्किंग। अब यहाँ पर सी हैड बीन वर्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो हैड प्लस बीन प्लस V4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड किसके साथ लगता है, पास्ट के साथ। बीन किसके साथ लगता है, तो कोई भी परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये V3 है तब। और वर्किंग किसके साथ लगता है, कंटिन्यूअस है, V4 कंटिन्यूअस के साथ आता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग जो है पीरियड ऑफ टाइम नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस मॉर्निंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी हैज गोइंग होम फॉर और सिंस 2 आवर्स। अब देखो हैज गॉन है, तो हैज गॉन
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है फॉर या सिंस, तो यहाँ पर 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर लगा यहाँ पर, फॉर 2 आवर्स हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आई बाज इन आसाम डैश 2015 टू 2017। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये हमारा जो है 2015 क्या है, स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, फिनिश हो रहा है, या फिर क्या कर सकते हैं, एंड हो रहा है। तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम के लिए 2 पेयर होता है, एक फ्रॉम का और दूसरा टू का। तो यहाँ पर फ्रॉम जाएगा, फ्रॉम 2015 टू 2017 के साथ जाइएगा। आई विल स्टे हेयर डैश ए फ्यू मंथ नाउ, मैं वहां पर कुछ महीने के लिए रुकूंगा। तो के लिए के सेंस में यहाँ पर क्या होगा, फॉर लगेगा। श्वेता प्लेज डैश एन आवर एवरी इवनिंग। अब यहाँ पर कह रहा है कि श्वेता प्रतिदिन 1 घंटे खेलती है, तो 1 घंटे से खेलती है या 1 घंटे के लिए खेलती है, तो 1 घंटे के लिए के सेंस में यहाँ पर फॉर होगा। श्वेता प्लेस फॉर एन आवर एवरी इवनिंग। नेक्स्ट है सी यूजुअली प्ले 5 to 6 PM। यहाँ पर भी स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो स्टार्टिंग टाइम के लिए सर फ्रॉम लगाएंगे और एंडिंग टाइम के लिए हम लोग टू लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट। द वेदर हैड बीन बैड, द वेदर हैड बीन बैड फ्रॉम मेनी डेज या फॉर मेनी डेज। तो यहां पर हम कह रहे हैं क्या, यहां पर हैज प्लस बीन है, यानी ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा परफेक्ट है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो वेदर है वो कई दिनों से खराब है। मान लो कि यहाँ पर वेदर खराब हुआ, आज का पूरा वेदर खराब है, अगले दिन का भी पूरा वेदर खराब है, तो यहाँ पर अगले दिन का भी पूरा वेदर खराब है। अब हम कह सकते हैं कि मेनी डेज का मतलब स्टार्टिंग से है, तो हम कहेंगे द वेदर हैज बीन बैड फ्रॉम मेनी डेज, फ्रॉम मेनी डेज स्टार्टिंग टाइम यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमन एंड विकास हैव बीन भी आपका प्रेजेंट और ये भी आपका परफेक्ट है। फ्रेंड्स दे मीट इन 2015। अब यहाँ पर ये है जो क्या है, अब ये मिले होंगे कब, तो 2015 से, तो यहाँ पर अमन और विकास 2015 से आपस में क्या है, दोस्त है। तो ये 2015 जो है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंस दे मीट होगा क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, फ्रॉम नहीं लगाइएगा। सिंस दे मीट, अमन एंड विकास हैव बीन फ्रेंड्स सिंस दे मीट इन 2015। जब 2015 से बे दोनों मिले थे, 2015 में बे दोनों मिले थे, तब से बे दोनों क्या है, दोस्त है। सोक द बीन्स नाइट, हम पढ़ चुके हैं कि नाइट के लिए क्या लगता है, एट नाइट होता है। एंड कुक देम डैश इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होगा क्योंकि मॉर्निंग आपका एक ड्यूरेशन दिखा रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है कि मॉर्निंग में 6 o'clock में, 7 o'clock में, 7:30 में, 8 o'clock में, 11 o'clock में, किस समय उसे पकाना है, इसलिए ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पर इन लगा। बी विल नीड वार्म क्लॉथ, बी विल नीड वार्म क्लॉथ, हम लोगों को वार्म क्लॉथ की जरूरत है डैश दिसंबर। मैंने आपको बतलाया था कि मंथ भी जो है एक क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, तो 1 तारीख से लेकर के 31 होता है, ये
30 या 31 दिनों का एक ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट हॉलीडे इज, अब नेक्स्ट हॉलीडे, अब यहाँ पर क्या है सर, तो डेट है, तो डेट के साथ जो है हम लोग ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट, माई टेस्ट स्टार्ट डैश ए वीक, माई टेस्ट स्टार्ट डैश ए वीक, मेरा टेस्ट जो है वो स्टार्ट होगा। क्या यहाँ पर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। अब एक सप्ताह में किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है, तो इसका मतलब जो है इन आ वीक होगा, मेरा टेस्ट एक सप्ते में स्टार्ट होगा। द फर्स्ट टेस्ट इज, द फर्स्ट टेस्ट इज, यहाँ पर क्या है, तो डेट दे दिया है, तो डेट के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, डेट के साथ ऑन लगाया जाता है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स बेयर हेयर, अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ होंगे मॉर्निंग टू फ्राइडे, अब सॉरी मंडे टू फ्राइडे, माई ग्रैंड पेरेंट्स बेयर हेयर मंडे टू फ्राइडे, ये मंडे स्टार्टिंग टाइम हो गया, स्टार्ट हो रहा है और फ्राइडे को एंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग का जो पेयर चलता है फ्रॉम +2 का चलता है, फ्रॉम +2 का चलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट, बी वेंट टू चर्च डैश संडे, बी वेंट टू चर्च, हम लोग संडे को चर्च गए, तो यहाँ पर संडे डे है सर, और डे के साथ हमने बताया था कि ऑन लगाते हैं। बी स्टेड डैश आवर, तो यहाँ पर ये एन आवर जो है वो आपका पीरियड को दिखला रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बी स्टेड फॉर एन आवर, हम लोग 1 घंटे के लिए रुके, तो यहाँ के लिए का सेंस आया, यहाँ के लिए का सेंस आया। नेक्स्ट आते हैं, द मैच बिगैन नून, नून क्या हो गया, तो नून जो है पॉइंट ऑफ टाइम है या फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो अब यहाँ पर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट लगाते हैं, ऐसे ही फ्रेज याद रखिएगा, एट नून होता है। एट नून इसलिए होता है क्योंकि ये एग्जैक्ट 12 o'clock को दिखलाता है, चाहे वो मिडनाइट हो या मिड डे हो। सैटरडे, ओहो डेज नेम आ गया, डेज के साथ तो हम ऑन लगाते हैं, ऑन सैटरडे। नेक्स्ट, रिच द स्टेडियम, यहाँ पर ये 8 AM क्या बतला रहा है, 8 AM हमें बतला रहा है फिक्स टाइम, फिक्स्ड टाइम, तो ये फिक्स टाइम के लिए हम एट लगाते हैं, या घड़ी या क्लॉक के टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, क्लॉक टाइम के साथ हम लोग एट लगाते हैं। द मैच स्टार्ट्स 9 AM, 9 AM भी क्या है, क्लॉक है सर, तो यहाँ पर क्या होगा, एट होगा। रीच द स्टेडियम एट AM, द मैच स्टार्ट एट 9 AM, ठीक है। ऑन का कॉन्सेप्ट यहाँ कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल मीट यू डैश एन आवर फ्रॉम नाउ, अभी से मैं 1 घंटे बाद तुमसे मिलूंगा, तो ये अभी से 1 घंटे के बाद ये महाशय मिलने वाले हैं हमसे, ठीक है ना। तो अब यहां से यहां पर जा रहा है, तो ड्यूरेशन ही तो हुआ, ये क्या हुआ, ड्यूरेशन ही तो हुआ, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो यहां पर इन एन आवर, आई विल मीट यू इन एन आवर फ्रॉम नाउ, या आई विल मीट यू फॉर एन आवर फ्रॉम नाउ, नहीं, यहाँ पर इन एन आवर होगा। मैं अभी से 1 घंटे के बाद तुमसे मिलूंगा, 1 घंटे के लिए नहीं मिलूंगा, अभी से मैं 1 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, और के लिए का सेंस तो आ नहीं रहा है कि 1 घंटे, अभी से 1 घंटे बाद 1 घंटे के, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मेरे द्वारा समझाए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो तब आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगती है शेयर कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है कोई बात नहीं, आप इसे डिसलाइक करके जा सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया कर कमेंट में लिखें कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवानी हो
तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।